दोस्तों, आज हम माँ बाप की मोहब्बत में डूबी हुई एक कहानी लेकर आए हैं। गांव के किनारे एक टूटा फूटा सा घर था, जिसकी दीवारें बारिश में भीग जाती थीं और गर्मी में तप जाती थीं। उसी घर में हामिद अपने माँ बाप के साथ रहता था। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें मिट्टी की आंगन में फैल रही थीं और उसकी अम्मी चूल्हे पर रोटी बना रही थीं, लेकिन आटे की कमी साफ दिखाई दे रही थी। अब्बा बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके कपड़े पुराने थे, पैरों में चप्पल घिस चुकी थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी मजबूती थी, जैसे वो हर हाल में अपने परिवार को संभालने का वादा निभा रहे हों। हामिद को ये सब देखना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो छोटा था, इसीलिए कुछ कर नहीं पाता था। बस दिल ही दिल में सोचता, एक दिन मैं सब बदल दूंगा। जब उसके अब्बा काम पर जाने लगे तो हामिद दौड़कर उनके पास आया और उनके हाथ पकड़कर बोला, अब्बा आप थक जाते हो ना। अब्बा मुस्कुराए और बोले, बेटा थकान तो होती है, लेकिन जब तुम्हें देखता हूँ तो सब भूल जाता हूँ। ये सुनकर हामिद की आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो अपने अब्बा को एक दिन आराम ज़रूर देगा। उसकी अम्मी ये सब देख रही थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा बना दे कि वो हमारे लिए सुकून का ज़रिया बन जाए। ये दुआ उस वक्त हवा में खो गई, लेकिन असल में वो दुआ सीधा आसमान तक पहुंच गई थी। दिन गुजरते गए, हालात वही रहे, बल्कि और कठिन होते गए। कई बार ऐसा होता कि घर में खाना भी पूरा नहीं होता था, लेकिन हामिद कभी शिकायत नहीं करता था। वो चुपचाप अपनी किताब उठाता और पढ़ाई में लग जाता। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते थे, अरे तू इतना क्यों पढ़ता है, मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा। ये बातें उसके दिल को चोट पहुंचाती थीं, लेकिन वो जवाब नहीं देता था, बस और ज़्यादा मेहनत करता था। एक दिन उसकी अम्मी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा लोग कुछ भी कहें, तू बस अल्लाह पर भरोसा रख और मेहनत करता रहे। हामिद ने सिर हिलाया और बोला, अम्मी मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। उस दिन के बाद उसने और भी ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी। वो सुबह जल्दी उठता, नमाज पढ़ता, फिर पढ़ाई करता और उसके बाद अपने अब्बा के साथ काम में भी हाथ बटाता। उसकी ये लगन धीरे धीरे सबको नज़र आने लगी, लेकिन अभी असली परीक्षा बाकी थी। एक शाम जब उसके अब्बा काम से लौटे तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उन्हें तेज़ बुखार था और वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। हामिद घबरा गया। उसकी अम्मी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। घर में दवा के पैसे भी नहीं थे। हामिद ने बिना कुछ सोचे अपनी किताबें उठाईं और बाज़ार चला गया। उसने अपनी सबसे प्यारी किताबें बेच दीं और दवा लेकर आया। जब वो घर लौटा तो उसकी अम्मी ने पूछा, बेटा ये पैसे कहाँ से आए। हामिद ने चुपचाप किताबों की जगह खाली दिखाई। ये देखकर उसकी अम्मी रो पड़ी। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और कहा, या अल्लाह मेरे बेटे को हर बुराई से बचाना और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना। उस रात हामिद अपने अब्बा के पास बैठा रहा, उनकी देखभाल करता रहा और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करता रहा कि उसके अब्बा जल्दी ठीक हो जाएं। उस दिन के बाद से हामिद की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ गया। उसने समझ लिया कि अब उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए जीना है। कुछ महीनों बाद गांव में एक आदमी आया जो शहर में काम दिलवाता था। हामिद को ये मौका अच्छा लगा, लेकिन उसका दिल अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था।
उसकी अम्मी ने उसे समझाया, बेटा अगर तू आगे बढ़ेगा तभी तो हमारी ज़िंदगी बदलेगी। हामिद ने भारी दिल से शहर जाने का फ़ैसला किया। जब वो जा रहा था तो उसकी अम्मी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना और उसे कामयाबी देना। यही दुआ उसके साथ शहर तक गई। शहर की ज़िंदगी बहुत कठिन थी, वहाँ कोई अपना नहीं था। हामिद को एक स्कूल में सफाई का काम मिला। वो सुबह से शाम तक झाड़ू लगाता, फर्श साफ करता और फिर रात को कोने में बैठकर पढ़ाई करता। कई बार उसे नींद आ जाती, लेकिन वो खुद को जगाता और कहता, अगर आज सो गया तो अपने माँ बाप के सपनों को कैसे पूरा करूँगा। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वो किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। एक रात स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे पढ़ते हुए देख लिया। उन्होंने चुपचाप उसकी किताब देखी और उसकी आंखों में झांक कर बोले, तुम पढ़ना चाहते हो? हामिद ने डरते हुए कहा, जी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। प्रिंसिपल ने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। यह सुनकर हामिद की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसकी अम्मी की दुआ आज रंग लाई है। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। अब वो पहले से भी ज़्यादा लगन से पढ़ने लगा। हर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने लगा और धीरे धीरे पूरे स्कूल में उसका नाम होने लगा। समय बीता और वो दिन आया जब हामिद ने ज़िले में टॉप किया। अखबारों में उसका नाम आया, लोग उसके घर बधाई देने लगे। गांव में खुशी का माहौल था। उसकी अम्मी सजदे में गिर गईं और रो रो कर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। हामिद जब घर लौटा तो उसने सबसे पहले अपने माँ बाप के पैर छुए और कहा, यह सब आपकी दुआ का असर है। उसके अब्बा ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा आज तूने हमारा सर ऊंचा कर दिया। इसके बाद हामिद को एक बड़ी नौकरी मिल गई। उसने अपने माँ बाप को शहर बुला लिया। अब उनका घर बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन हामिद का दिल वैसा ही सादा था। वो हर दिन अपने माँ बाप के साथ बैठता, उनसे बातें करता, उनकी खिदमत करता और कभी भी उनकी बात को टालता नहीं था। एक दिन उसकी अम्मी बीमार हो गई। हामिद उनके पास बैठा रो रहा था। उसने कहा, अम्मी अगर आपकी दुआ ना होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। उसकी अम्मी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा हमेशा याद रखना, माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती। फिर उन्होंने आखिरी बार उसके सिर पर हाथ रखा और दुआ दी, या अल्लाह मेरे बेटे को हमेशा नेक रास्ते पर रखना। कुछ ही देर बाद उनकी आंखें बंद हो गईं। उस दिन हामिद टूट गया, लेकिन उसने अपनी अम्मी की बात को हमेशा के लिए याद रख लिया। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस बात को फैलाने में लगा दी कि माँ बाप की इज़्ज़त और उनकी दुआ ही इंसान को सबसे ऊंचा मकाम दिलाती है। दोस्तों, ये माँ बाप की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर